दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं। खबर आपको एक ऐसी देने जा रहा हूं जिससे सरकार की नीयत का पता चलता है। एक बोर्ड बनाया गया जिसके बारे में कहते हैं कि देवस्थानम बोर्ड के नाम से चारों धामों के ऊपर एक बोर्ड को थोपा जा रहा है। उस बोर्ड के बनाने में बाहर की कंपनी को ठेका दिया गया और वहां के जो पुरोहित हैं, वहां के जो लोग जुड़े हुए हैं, जो कमेटियों में एक जमाने से काम कर रहे हैं, वो अब सड़क पर आ गए हैं। आपको पहले हम एक बार खबर दे चुके हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे उत्तरांचल की हो या केंद्र की हो, वो इन बोर्ड्स को, यानी कि जो मंदिरों के अंदर संस्थाएं बनी हुई हैं, इनको इकट्ठा करके एक बोर्ड बनाया जा रहा है। और उस बोर्ड की कमान जो दी जा रही है एक ऐसी कंपनी को जो अमेरिका की कंपनी है, जिसका भारत से कोई ताल्लुक नहीं है, और उस पर मुकदमा भी चल रहा है। ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। खबर शुरुआत करूंगा वहां से जहां पर मंदिर के जो पुरोहित हैं उन्होंने सड़क पर आकर के हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि पूर्व जो मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र रावत, उनको भी बहिष्कार किया था, उनको भी भगा दिया था, और अब सड़कों पर वो आ चुके हैं और उन्होंने किस तरह का आंदोलन शुरू कर दिया वो हम आपको दिखाना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से। पहली बात, एबीपी गंगा ने इसको जो है ट्वीट भी किया और पूरी ब्रीफली करके खबर बताई। खबर यह है कि देवस्थानम बोर्ड पर पुरोहितों का आंदोलन शुरू। पुरोहितों ने सरकार को 30 अक्टूबर का दिया था समय, और जो पुष्कर धामी उन्होंने भी मिलने का समय दिया था, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई, जिससे नाराज होकर के वहां के जो पुरोहित हैं, आपकी स्क्रीन पर मैं लगाता हूं, वो इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर के वहां पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इससे पहले उन्होंने, मैंने आपको जैसा बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री को भी वहां से दौड़ा दिया था। पूरी खबर मैं आपको बनारस भी लेकर चलूंगा कि वहां पर भी इसी तरह का मामला हो रहा है और वहां पर क्या क्या घोटाले सामने आ रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आप वीडियो देखिए किस तरह से पुरोहित सड़कों पर उतर के सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, और उनके प्रवक्ता क्या बोल रहे हैं वो मैं आपको अपने शब्दों में बता दूंगा। लेकिन उनका कहना यह है कि सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। अब मैं पहले आप खबर देखिए, फिर इसकी डिटेल के बारे में बताऊंगा और आपको बनारस लेके जाऊंगा कि बनारस में क्या क्या हो रहा है। रद्द करो, रद्द करो। धर्म को बचाना है, बीजेपी को हराना है। धर्म को बचाना है, बीजेपी को हराना है। धर्म को बचाना है, बीजेपी को हराना है। चारों धाम हमारे हैं, चारों धाम हमारे हैं। देवस्थानम बोर्ड रद्द करो, रद्द करो। तो आपने वीडियो देखी कि किस तरह से देवस्थानम के नाम से एक बोर्ड बनाया जा रहा है। चारों धामों को इकट्ठा करके उस पे एक अमेरिकी कंपनी को उसका ठेका दिया जा रहा है, और वहां के स्थानीय लोगों को बेदखल करके, वहां के पुरोहितों को बेदखल करके वहां पर एक बिजनेस वाला मामला दिया जा रहा है, जो कि प्राइवेटाइजेशन के नाम से आप सुनते हैं। यह भी मैं आपको बताऊंगा, चाहे हमारे एयरपोर्ट्स हो, चाहे हमारी दूसरी चीजें हो, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की या सूबे की सरकार प्राइवेटाइजेशन किस तरह से कर रही है, और अब उनका जो नजर है वो मंदिरों के इन बोर्ड्स पर है, क्योंकि इनको भी वो अपने कब्जों में लेना चाहती हैं। देखिए विजय शंकर, अब मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड में देवभूमि में किस तरह से हो रहा है। अब आपको मैं वहां लेकर चलता हूं जहां बनारस के अंदर एक मसला बखेड़ा खड़ा हुआ है। इसके बारे में विजय शंकर आईपीएस हैं, उनका क्या कहना है वो सुनिए। काशी विश्वनाथ मंदिर की व्यवस्था की जिम्मेदारी जिस ब्रिटिश, मैं माफी चाहूंगा अमेरिका आपसे बोल गया, ब्रिटिश कंपनी थी वो, अर्नेस्ट एंड यंग को दी गई है। उस कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप में अमेरिका में मुकदमा चल रहा है। उस पर वित्तीय घोटाले का आरोप है और उसकी पृष्ठभूमि साफ सुथरी नहीं है। क्या चीज है? 51 मंदिरों को इकट्ठा करके एक बोर्ड बनाया जा रहा है चारों धाम का। इनका कहना यह है कि श्रद्धालुओं को हम बेहतर सुविधा देना चाहते हैं, जैसा कि अब तक उनको सुविधा नहीं मिलती। और ये जो ब्रिटिश की कंपनी है, जो एक दागदार कंपनी जिस पर आरोप लगाया जा रहा है, जिस पर मुकदमा चला जा रहा है, जो ऑडिट के मामले में धोखाधड़ी कर चुकी है, उसको ये ठेका दिया जा रहा है। उसको ये बोर्ड बना करके उसकी अगुवाई में इन चारों धामों को चलाया जाएगा, जिसके अंदर काशी के 51 मंदिर भी शामिल हैं। अब आप सुन लीजिए, ये तो मैंने आपको दिखाया उत्तराखंड यानी कि देवभूमि का जो सीन था। अब मैं आपको लेकर चलता हूं बनारस में ये आरोप हमने बताया कि ये आईपीएस रिटायर्ड हैं। इन्होंने कहा कि ब्रिटिश कंपनी काशी विश्वनाथ मंदिर की व्यवस्था की जिम्मेदारी जिस ब्रिटिश कंपनी अर्नेस्ट एंड यंग, EY बोलते हैं, को दी गई, उस पर कंपनी धोखाधड़ी का आरोप में अमेरिका में मुकदमा चल रहा है। उस पर वित्तीय घोटाले का आरोप है और उसकी पृष्ठभूमि साफ सुथरी नहीं है। यह खबर हम आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन अब इसकी डिटेल सुन लीजिए थोड़ा सा।
देवभूमि का जो पुरोहितों का हंगामा वो आप देख चुके। देखिए विजय शंकर ही आगे लिखते हैं कि क्या सरकार इस पवित्र और शिव के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित तीर्थ के प्रबंधन के लिए किसी पब्लिक ट्रस्ट का गठन कर और उसमें काशी के विद्वत जन और धार्मिक विद्वानों को रखकर इस मंदिर का दायित्व नहीं सौंप सकती? बिल्कुल सही बात है। क्या ब्रिटिश कंपनी का जो डायरेक्टर है, वहां के जो लोग हैं वो ज्यादा ईमानदार हैं, वो ही अच्छी तरह से सुविधा कर पाएंगे? और जबकि वो दागी लोग हैं, जबकि उनकी कंपनी में धोखाधड़ी के मुकदमे चल रहे हैं। तो इनका कहना यह है कि यहीं के लोग इकट्ठे करके बोर्ड बना दिया जाए, अलग अलग कमेटियों का। अगर एक साथ भी बनाना, ये 2020 में अस्तित्व में आया था जब त्रिवेंद्र सिंह की सरकार वहां पर थी, उस वक्त भी वहां पर विरोध हुआ था और तब से विरोध चल रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन की जो जड़ें हैं वो कहां तक फैल चुकी हैं, इसके बारे में मैं आपसे 1 मिनट के लिए बात करूंगा। लेकिन पहले ये वाला मामला आपको क्लियर करके बताता हूं। तो इनका कहना यह है कि जो लोकल के लोग हैं, उसके अंदर शहर के भी लोग हो सकते हैं, मंदिर की जुड़ी कमेटी से भी लोग हो सकते हैं, इकट्ठा करके उनको जो अच्छे लोग हैं उनको जमा किया जाए, धार्मिक लोगों को जोड़ा जाए और वो बोर्ड बन जाए। वही वो अपना काम कर लेंगे सरकार के निर्देशों के अनुसार। आगे लिखते हैं अब इस कंपनी के बारे में विजय शंकर के मंदिर के प्रबंधन को किसी कंपनी या कारपोरेट के प्रबंधन की तरह टेंडर निकालकर सौंपना यह सनातन धर्म के सबसे प्रसिद्ध और मंदिर और बाबा विश्वनाथ के भक्तों और सनातन धर्म का अपमान है। बिल्कुल सही बात है, मंदिरों को भी टेंडर निकाले जा रहे हैं। आगे लिखते हैं कि ईवाई, वही अर्नेस्ट कंपनी जो मैं आपको बताया, ईवाई कंपनी पर एक हेल्थ केयर कंपनी एनएमसी के निवेशकों से, जो एक अमेरिकी स्वास्थ्य फर्म है, कि ऑडिट में धोखाधड़ी छिपाने का आरोप लगाया गया है। जोनाथन ब्राउनिंग ने 22 जुलाई 2021 को बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार में इस संबंध में एक खोजी रिपोर्ट छापी थी, जो गूगल पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड में ये छपी है खबर। आगे लिखते हैं ये कि ईवाई पर आरोप है कि उसने एनएमसी के हेल्थ कंपनी के लिए जो ऑडिटिंग की है उसमें इसने एनएमसी के कर्मचारियों और अधिकारियों से मिलकर फर्जी ऑडिट रिपोर्ट तैयार की। ईवाई के इस कथित फर्जी ऑडिटिंग में एनएमसी के निवेशकों से 6 साल की धोखाधड़ी को सक्रिय रूप से जानबूझकर छुपाया गया है। एक बात और सुनिए, इस भारतीय उद्यमी शेट्टी ने पिछले हफ्ते, ये रिपोर्ट 22 जुलाई की है, इसके पिछले हफ्ते न्यूयॉर्क की एक अदालत में इस कंपनी पर एक मुकदमा दायर किया, जिसमें ईवाई को फर्म के पूर्व अधिकारियों के साथ मिलकर धोखाधड़ी करने की साजिश में एक सहसाजिशकर्ता के रूप में आरोपित है। कुल मिलाकर फिलहाल ईवाई कंपनी न्यूयॉर्क में $7 बिलियन की धोखाधड़ी का मुकदमा झेल रही है। मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस 4 धाम की जिम्मेदारी जिसको देना चाह रही है, वो इतना धार्मिक व्यक्ति है, इतनी धर्म से जुड़ी हुई कंपनी है कि उस पर $7 बिलियन की धोखाधड़ी का मुकदमा झेल रही है। इस मुकदमे का कोई भी संबंध ना तो भारत से है, ना ही काशी विश्वनाथ से और ना बनारस से है। पर ऐसी कंपनी को काशी विश्वनाथ के प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा चुनना आपत्तिजनक है। ये कहां से आ जाते हैं इनके पास? ये लोग, ये कंपनी के लोग जो हैं कहां से आते हैं, कौन लाते हैं? एक ही कंपनी को कोरोना काल में क्या क्या दिया गया था ये भी मैं आपको बताऊंगा इसके बाद। लेकिन सुन लीजिए, विजय शंकर आगे लिखते हैं कि तीर्थ और आस्था के इस कारपोरेटाइजेशन और बाजीकरण पर बनारस की क्या प्रतिक्रिया होती है ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन पर यह तय है कि तीर्थों के कारपोरेटाइजेशन का दौर शुरू हो गया है। हम एक भी ऐसा ट्रस्ट भारत में नहीं ढूंढ पाए जो बाबा विश्वनाथ धाम की सेवा का पूजा कर सके। बिल्कुल सही बात है। यही बात कही गई थी जब फ्रांस से राफेल खरीदे गए थे। वहां की कंपनी को ठेका दे गया था, जबकि हमारी एरोनॉटिकल जो कंपनी है उसको छोड़ दिया गया था। और उसके रख रखाव के लिए मुकेश अंबानी के छोटे भाई की कंपनी को 30,000 करोड़ रुपए का ठेका दिया था, जबकि उसको कोई तजुर्बा नहीं है। उसने कोई पानी का जहाज तो छोड़िए, जो बच्चे बनाते हैं ना कागज का जहाज, वो भी नहीं बनाया था। तो क्या होता है कि हमारी जो भारतीय हिंदुस्तान की जो एरोनॉटिकल कंपनीज है उसको हटा देती हैं, फ्रांस की कंपनी को देती हैं। और ऐसे इनका कहना है कि पूरे भारत में इनको कोई ऐसी फर्म नहीं मिल पाई जो हमारे चारों धामों को जो बोर्ड बनाया गया उसको चला पाए। ये ब्रिटिश से में जाते हैं इंग्लैंड में, अमेरिका में, और वहां से लोगों को लाते हैं। अब देखिए, हर एक आदमी पे ही कहा जाता, सरकार की तरफ से भी कहा जाता कि हम उन निवेशों को बंद कर रहे हैं जहां पर घोटाले हो रहे थे। और भारत सरकारी चीजों, सरकारी विभागों में अक्सर घोटाले मिलते भी, ये बात भी सही है। लेकिन इस बात की गारंटी कहां है कि आप हमारे उपकरण बेचेंगे,
बाहर की कंपनीज को, अडानी को, अंबानी को, किसी को भी, और वो ईमानदारी से चलाएंगे। आपको उसके अंदर एक पारदर्शिता लाने के लिए इस डिजिटल माहौल के अंदर अपने उपकरण लगा करके काम करना चाहिए। किसी भी बैंक से कोई 1 रुपया कोई बैंक का कर्मचारी चुरा लेता है, वजह क्या है? उसके अंदर पारदर्शिता है ना। ऐसे ही आप अपने विभागों में, अब इन्होंने क्या काम किया, कंपनी की तो बात मैं आपसे कर ही रहा हूं, लेकिन इन्होंने क्या, चारों धामों को, जो मंदिर हैं, जो आस्था के प्रतीक हैं, उनके रखरखाव के लिए भी इन्होंने क्या काम किया, बोर्ड बनाया, और बोर्ड की कमान दे दी इंग्लैंड के एक ऐसी दागदार कंपनी को जिस पर मुकदमा चल रहा $7 बिलियन का। देखिए, किसी भी को भी चोर क्या करके पीट देना बहुत आसान होता है। ऐसे ही सरकारी आदमी को, सरकारी उपक्रमों से जुड़े हुए लोगों को घोटालाबाज बता करके अपने हित साध करके प्राइवेट लोगों को देना, ये कहां तक अकलमंदी है, इस बात के बारे में मैं एक बात बताता हूं आपको। हर्षवर्धन हमारे स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे। जब एफडीआई मनमोहन सिंह ने लाने का प्रोग्राम किया, तो मैं आपको बताऊं, टीवी पर आकर उन्होंने कहा कि ये एफडीआई करने, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है, जो बाहर के लोग हमारी कंपनियों में भारत में करते हैं, ये कोई धर्मार्थ का काम करने नहीं आ रहे हैं, ये अपना फायदा करने आ रहे हैं। ऐसे तो होता है भाई, कोई भी जो उपक्रम है क्यों खरीदेगा कोई, क्योंकि उसमें 2 पैसे बचेंगे। तो वो आप कह रहे हैं कि ये घाटे में जा रहा था, यानी कि सरकारी लोगों की कमियों की वजह से, या विभागों की वजह से, या मंत्रालयों की वजह से उनको बदलने की जरूरत है ना। डिजिटल इंडिया करने आप आए थे, उनको बदलिए और खुद करिए। ये सरकार के लोगों के नहीं, ये सरकारी लोगों का काम नहीं है कि ये पैदा हो, ये भारत के लोगों ने जो अपना जो टैक्स दिया है, उनके पैसे से बनाए गए उपक्रम है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर और मनमोहन सिंह तक काम हुआ है। आप करते क्या हैं? आप प्राइवेटाइजेशन के नाम पर कुछ ही प्राइवेट लोगों को लाते हैं और उनको बिठा देते हैं कि ये तो बेईमान है, ये काम सही करेंगे, और जबकि उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, जैसा कि हमने आपको रिपोर्ट बताई। और ये कौन है? विजय शंकर सिंह, आईपीएस रिटायर्ड हैं। इन्होंने आरोप लगाए खुले, ट्विटर पर आपकी स्क्रीन पर हमने लगा के दिखा दिए। ऐसे ही क्या हुआ कि हमारे एयरपोर्ट बेचे जाएंगे। अरे साहब, एयरलाइन तो आपसे वो एयरलाइन नहीं खरीदेगा अडानी, वो एयरपोर्ट्स खरीदेगा कि जितने दुनिया भर के जितने भी जहाज आएंगे, और हमारे तमाम जितने भी बाहर जो एयरपोर्ट्स हैं, जब वो हैं, उनको वो खरीदेगा ताकि उनके बगैर वो भाड़ा ले सके। एयर इंडिया खरीदने के लिए तो टाटा जैसा जिगरा चाहिए। टाटा ने खरीदा उसको घाटे में जाती हुई उस एयर इंडिया को, वो अडानी नहीं खरीदेगा। अडानी को आप क्या दे रहे हैं? आप उनको एयरपोर्ट्स दे रहे हैं ताकि वो जो एसेट हैं, वो जो बनाई गई हैं, उनका वो भाड़ा ले, उनका वो दोहन करे। अरे साहब, आपसे क्यों नहीं चल रहा था वो एयर इंडिया जो घाटे में चल रही, उसको अडानी ने नहीं खरीदा। तो कहने का मतलब यह है कि अब एक नया काम यह आया है कि जो हमारे धार्मिक तीर्थ स्थल हैं, उन पर भी एक बाहर विदेशी डंडा चलेगा, विदेशी आगे कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार बैठेगा, और श्रद्धालुओं को बेहतरीन सुविधा देने जा रहे हैं। हम ही राम के वंशज हैं, हमें भगवान राम ने भेजा है, हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है धर्म, हम इसी धर्म के आधार पर चाशनी देके, अफीम देके जीत लेते हैं, और हम देखो कैसा शानदार 9 लाख दिए जलाएंगे और हम ही मंदिरों को अच्छा करेंगे। उसके अंदर जो आपको अगर इतनी परवाह है, तो पूरे भारत के अंदर जितने भी मंदिर हैं, उनमें जितना सोना है और जितने भी ये तमाम मज़ारात हैं, वो सोना इकट्ठा कीजिए और सोना इकट्ठा करके अपने राजस्व में रखिए। आप इस काम को कर नहीं सकते, आपकी सरकार की जड़ें हिल जाएंगी। आप इस काम को कीजिए। लेकिन आपको लगता यह है कि नहीं, लोगों से जो निकलने वाला पैसा है, जो श्रद्धालु वहां पर खर्च करेंगे, उसको शानदार बिजनेस करके, प्राइवेटाइजेशन करके हम कैसे पैसा कमा सकते हैं, और इसकी जो बागडोर है हम बाहर के आदमी को देंगे, उनसे आपकी क्या साठ गांठ है, इसके बारे में आप जानते होंगे। हम तो कोई आरोप आप पे लगा नहीं रहे। बड़ी खबर बता रहा हूं दर्शकों, भक्तों, वो ये है कि चारों धामों को भी बेचने का काम किया जा रहा है। प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से इकट्ठे होकर के बोर्ड बनाया गया है। बोर्ड के ऊपर जो बाहर का आदमी बैठाया वो बिजनेस करेगा। श्रद्धालुओं के नाम पे भी इन्होंने बड़ी अच्छी सुविधाएं दी हैं। बहरहाल ये खबर आपको देनी थी। ये खबर आपको कैसी लगी, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में जाके दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। भविष्य में इस तरह का घोटाला या घोटाले जैसी बात जो भी होती है, वो मैं आपके सामने लेकर आता हूं। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।